डाटा कम्युनिकेशन। देखो इसमें क्या है, इसमें ये हमारा डाटा कैसे कम्युनिकेट होता है। बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर जो काम करता है, देयर इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग ए डाटा। मतलब ये एक पैकेट्स बनाता है एक तरह से। जैसे हम लेटर लिखते हैं तो क्या होता है कि एक कागज के ऊपर एक लेटर लिखते हैं, उसकी एक लेंथ है, उसको बंद करते हैं, उसके ऊपर फिर एड्रेस भी लिखते हैं। डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, सेंडर का भी और जहां हमने उसे भेजा है उसका भी, ठीक है ना, रिसीवर का भी। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो कंप्यूटर भी जो है एनकैप्सुल करता है तमाम मैसेजेस को। इट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन एनकैप्सुलेट and put in the same way the destination address and the sender's address and the destination address, है ना। तो it has different forms. Now data can be transmitted from source to destination in a number of ways. Different modes of data transmission are outlined as follows. तो किस तरह से, तीन तरह के तो यहाँ दिए हैं: asynchronous, synchronous, isochronous, ये है। दूसरा है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, यानी हाउ द डाटा बेसिकली ट्रेवल, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड। के व्हेन वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, इट इज synchronization of both person, means when I am talking to you, you should listen to me, and once I complete my words, you should deliver your speech. Otherwise क्या होगा, both will not be able to communicate. The same principle applies to the computer or a device, ठीक है। Communication. The same principle applies to computer and the device communication. The three mechanisms used for synchronization are asynchronization, फिर synchronization, फिर isochronization, है ना। ये synchronization के लिए यहाँ पे दिखा है ना, the three mechanisms used for synchronization. Okay, when we communicate to each other, it is synchronization of both person, means when I am talking to you, you should listen to me, and once I complete my words, you should deliver your speech. Otherwise क्या होगा, both will not be able to communicate. The same principle applies to the computer or a device, ठीक है। Communication. The same principle applies to computer and the device communication. The three mechanisms used for synchronization are asynchronization, फिर synchronization, फिर isochronization, है ना। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ पे दिखा है ना, द थ्री मैकेनिज्म यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, मेरा कर्सर देख रहे हैं, एंड आर असिंक्रोनाइजेशन, फिर सिंक्रोनाइजेशन, फिर आइसोक्रोनस, है ना, कम्युनिकेशन। अब असिंक्रोनाइजेशन क्या है साहब? Asynchronous communication sends individual character one at a time frame by a start. बेसिकली ये एक फ्रेम है। जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं या जो भी कुछ हम मटेरियल भेज रहे हैं, कंप्यूटर कैसे समझता है, कैसे मैसेज आपका ट्रैवल होता है। तो कंप्यूटर हैज दिस फ्रेम, दिस इज ए फ्रेम वेयर इट इज ए स्टार्ट बिट, this is a data bit, whatever we are wishing to tell, it will be written here, it will be here in this portion, and it consists on 7 to 8 bits, ठीक है। then comes a parity bit, then comes a stop bit और stop bit और या stop bits, ठीक है। ये 1 बिट की होगी या 2 बिट का होगा, ये 1 बिट का है, ये 7 to 8 बिट का है, ठीक है ना। तो 1 बिट ये और 2 बिट ये, 3 बिट और 8 बिट ये 11 बिट का है ये पैकेट, ठीक है। तो जब हम किसी चीज से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर जो हमारा मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, वो इस तरह से ऐसे फ्रेम में करता है, उसको रखता है, देन ट्रेवल्स सेंड करता है ना। इट इज ए ओके, ईच फ्रेम बिगिंस with a start bit and enables the receiving device to adjust to the timing of the transmitted signal. तो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि भाई, जैसे हमने कहा कि once I finish my talk, then you start to deliver your speech. तो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है, जब ये सिग्नल्स उसे मिलते रहते हैं कि स्टार्ट बिट देन स्टॉप बिट, यानी यहाँ से मैसेज आया और ये खत्म हुआ, फिर आया और फिर खत्म हुआ, फिर आया और फिर खत्म हुआ, ठीक है ना। द मैसेज कैन बिगिन एट एनी टाइम, हियर मैसेज आर केप्ट एट अ short as possible because the sending and receiving devices should not draft out of synchronization, यानी मैसेज ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, अदरवाइज सिंक्रोनाइजेशन होने परेशानी होगी। व्हेन द मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड asynchronous
communication is most frequently used to transmit character data and is ideally suited for characters that are transmitted at irregular interval, such as when users are typing in character data from the keyboards. थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए कि मैंने आपको ये बताया कि जो कंप्यूटर में जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं, उसको एक इस तरह से एनकैप्सूल कर दिया जाता है, एक पैकेट्स बनता है उसका। तो कंप्यूटर को ये इट इज़ ए फंक्शन ऑफ ए नैनो सेकंड्स बेसिकली, इतनी फास्ट स्पीड से होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं। यहाँ ये स्टार्ट शो कर रहा है, यहाँ ये स्टॉप शो कर रहा है, ठीक है? स्टार्ट बिट, देन ये मैसेज वाला पैरिटी, अगर कोई करेक्शन है, कोई गलती हो रही है, तो ये पैरिटी ये वाला जो बिट है, ये पोर्शन सही करेगा उसे। ये स्टॉप बिट है, ये शो कर रहा है कि हमारा मैसेज यहाँ खत्म हो रहा है, देन अगेन अदर मैसेज इज कमिंग। A typical frame used to transmit a character data has 4 components as shown in above. Start bit is used to signal the starting of a frame and enables the receiving device to synchronize itself with the message. Data bit consists of 7 to 8 bits when character data is being transmitted. Parity bit is optionally used as a crude method for detecting transmission error. This is parity bit जो है, ये किसी टाइप का अगर ट्रांसमिशन कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिटेक्टिंग ट्रांसमिशन एरर, तो ये पैरिटी बिट जो है उसको सही करती है या इसके थ्रू इन्फॉर्म करती है सिस्टम को। स्टॉप बिट इज ए बिट सिग्नल दैट एंड्स द डाटा फ्रेम, और स्टॉप बिट जो है ये बताती है कि फ्रेम, हमारा डाटा फ्रेम जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द पैरिटी बिट। एरर डिटेक्शन इज ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन in asynchronous transmission make use of parity bit. Parity technique can detect error that affects only one bit, and if two or more bits are affected by error, the parity technique may not be able to detect them. यानी आपको जैसे मैंने बताया कि अगर मैसेज में कोई हमारी ट्रांसमिशन में एरर है, तो ये जो पैरिटी बिट है, ये हमारा ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है लिखा एक, जो हमारे मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, है ना? तो ये पैरिटी बिट जो है ये हमें ये बताती है कि कहाँ, ये हमारे सिस्टम को बताती है कि कहाँ कोई एरर हो रहा है। अगर एक ही बिट है इसमें एक बिट है, अगर खराब हुआ तो ये इन्फॉर्म करेगा ना। We would like to tell you that this type of transmission is not suitable for transferring large amount of data. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट करने के लिए ये टाइप का जो मेथड है, दिस इज नॉट सुटेबल, ठीक है? और ऑडियो वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा मेमोरी हो चाहिए, स्पेस चाहिए। डू यू वांट टू नो व्हाई? एज वी हैव डिस्कस्ड अबव that start stop parity bit need to be added to each character that is to be transmitted. This add a high overhead transmission and waste bandwidth. अब हमारी जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है, जो हमारा ट्रांसमिशन ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है, इट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, है ना? अगर इतना ज़्यादा डाटा होगा जो उस पैकेट्स को लेके जाएगा, तो इट मीन्स it will be overburden and it will consume our bandwidth.